पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? बांका में। बिहार के बांका में गैलेना पाया जाता है। बिहार बजट 2025-26 का आकार कितना है? 3,16,895 करोड़। बिहार बजट 2025-26 का आकार है 3,16,895 करोड़। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है अनुच्छेद 263 के तहत। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है अनुच्छेद 263 के तहत। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू किया है? नालसा ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? मालदीव। भारत और मालदीव देश के बीच में टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, उत्पल कुमार को। कौन सा सबसे विशालतम हिमनद है? सियाचिन। सियाचिन सबसे विशालतम हिमनद है। सहकारी समिति का संवर्धन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 ख में। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति का संवर्धन है, अनुच्छेद 43 ख में। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री में पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री में से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमस ने किया था। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बिहार के नवादा गया जमुई में पाया जाता है। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। राज्य के सभी शहर में महिला के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। बिहार बजट 25-26 के बारे में कथन सही है। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी और बिहार के सभी राज्य के सभी शहर में महिला पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। समुद्र में प्लवन करते हुए आयुष वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग। पूरा 10 हो रहता है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम में नाथुला एवं जिलेपला दर्रा। नाथुला और जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। किसने कहा था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है रोहतास में। डोलोमाइट रोहतास में। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चित 2 के लिए कुल बजट आवंटन 5,972 करोड़ रुपए हुआ है। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चित 2 के लिए कुल बजट का आवंटन हुआ है 5,972 करोड़ रुपए। बजट में 3 क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन सा कथन सही है? शहद उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे। मशरूम में शहद में चौथे स्थान पे है। चाय और चीनी में 5वें स्थान पे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बिहार पिछले बजट के 25-26 वाले बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 13.69% का। बिहार के पिछले बजट से 25-26 वाले बजट में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर है। जेलपला होगा तो सिक्किम हो जाएगा। संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रतिक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। संशोधन करने की प्रक्रिया 368 में है। कौन सा कथन सही है? सभी कथन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को भी। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व युवा कौशल 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के संविधान प्राप्त हुए हैं? बुजुर्ग से। बुजुर्ग से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल भी के संविधान प्राप्त हुए हैं। सर टॉमस रो किस भू राजस्व व्यवस्था का संबंधित है? सर टॉमस रो जो है महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। टॉमस मुनरो सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। बिहार में आमझोर पहाड़िया में पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में? रोहतास में है। बिहार के पाइराइट का उत्पादन रोहतास जिला के आमझोर पहाड़ियों से मिलता है। नैनो द्रव्यमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। बिहार में शीशे उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? बिहार में शीशा का पटना, भागलपुर, दरभंगा में। उच्चतम न्यायालय की पूर्वावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 137 में। उच्चतम न्यायालय के पूर्वावलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में जेलेपला सिक्किम में, हिमाचल में नहीं, जेलेपला सिक्किम में स्थित है। हिमाचल में है बाराला दर्रा, पाचाला दर्रा, सिपकिला ला वाला दर्रा जितना है ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। बाराला दर्रा, पाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का कील का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए लोहे का कील पारे पर तैरता है, पानी में डूब जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह प्राथमिकता थी। धनिक वर्ग द्वारा भूपति में निवेश करने की तरजीह प्राथमिकता थी, इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 में ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार बजट इसका टोटल व्यय कितना है? 29,04,075 2,94,075 करोड़ रुपए है। इसमें प्राप्तियां हैं 2,61,237 करोड़ रुपए की अनुमानित है। राजस्व अधिशेष वर्तमान मूल्य का 0.8% है। 0.8% राजस्व अधिशेष वर्तमान मूल्य का है। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? दादाभाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 क में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 क में वर्णित है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, यह भी संविधान के अनुच्छेद 75 क में वर्णित है। सिलेट एवं फिल्लाइट बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? मुंगेर में। सिलेट एवं फिल्लाइट बिहार के मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल थे। अस्थायी बंदोबस्त सभी में लागू किए गए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी भाग और बनारस में। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ, बिहार में लागू हुआ था, उड़ीसा में, मद्रास के उत्तरी जिला और बनारस में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीव की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 क में वर्णित है। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीव का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 48 क में। उत्खनित परमाणु के आकार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन भारत में। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है तेल। बिंद क्षेत्र के किस
शिलाश्रय से संबंधित मानव कंकाल मिले हैं। लेखिया से मिला है। विंध्य क्षेत्र की लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? जितिया फतुहा मल्टी वर्ल्ड लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। मिथिला चित्रांकन संस्थान आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। राष्ट्रीय चतुर्थ राष्ट्र जल पुरस्कार से बिहार को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था का खोखला करने का सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा? दादाभाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखा है दादाभाई नौरोजी ने। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नवद टोली भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। कौन सा सबसे विशालतम हिमनद है? सियाचिन सबसे विशालता हिमनद है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित थी? 5 अनुच्छेद 5 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। कार्यपालिका और न्यायपालिका 50 50-50। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 350 ख में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष प्राधिकारी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 350 ख में। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम की दशा इंगित करती तूफानी मौसम। बैरोमीटर के अचानक गिरने से तूफानी मौसम को इंगित करता है। बिहार बजट 25-26 से के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंड घाट जलाशय परियोजना का निर्माण होगा, जिसके लिए 185.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रखंड किस जिले में स्थित है? जमुई जिला में स्थित है। बिहार बजट 25-26 के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंड घाट जलाशय परियोजना का निर्माण होगा, जिसके लिए 185.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रखंड जमुई जिला में स्थित है। हाल ही में किसने 2025 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑस्कर पियासास्त्री। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। देवराज एवं कुर्क खंड किस जिले के खनिज संपन्न क्षेत्र हैं? आरा के। देवराज एवं कुर्क खंड आरा जिला के खनिज संपन्न क्षेत्र हैं। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर, बांका में चीनी मिट्टी। हाल ही में किसे फेड महिला शतरंज विश्व कप 25 जीता है? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने हाल ही में FIDE महिला शतरंज विश्व कप जीता है 25। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने के लिए आशा नहीं की जाएगी? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार बजट 25-26 के बारे में कथन सही, सभी कथन सही। जैसे ताजा सब्जी वितरण के लिए सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट का शुभारंभ होगा। 558 नए डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे। पटना में एक प्रमुख खेल परिसर बनेगा। पटना में जिम ऑन व्हील का शुभारंभ केवल महिला के लिए होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जो जिला जम्मू कश्मीर में। जिलेपला है सिक्किम में और नाथुला भी सिक्किम में है। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरी लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देने तय किया गया था? 89%। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना परसेंट राज्य को देने का तय किया गया था? 89%। बिहार बजट 25-26 में सर्वाधिक आवंटन शिक्षा को मिला है कितना? 19.24%। बिहार बजट 25-26 में सर्वाधिक आवंटन शिक्षा को दिया गया है 19.24%। विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 में है। विधानमंडल के शांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 में है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पाइराइट्स के उत्पादन में
मामले में बिहार किस स्थान पर पहला स्थान पे है? पाइराइट के उत्पादन में उपलब्ध के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर पाइराइट में। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। विश्व स्थान दिवस 20 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। विश्व स्थान दिवस 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने। निकास सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। जब किसी झील की तली से उठा हुआ बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ता जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में किसका संगठन कार्यालय है? संस्कृति का। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से। गैरिक मृदभान पात्र का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर से गैरिक मृदभान का पात्र का नामांकन प्राप्त हुआ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई है। ब्रिटिश काल में भारत निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था के नहीं अपनाया था? ब्रिटिश काल में भारत में दहसाला व्यवस्था नहीं थी, जबकि ब्रिटिश काल में भारत में भू राजस्व व्यवस्था कौन कौन सा था? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था था। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है उत्पादन में वृद्धि, कुशलता के में विकास, संसाधन के समुचित प्रयोग। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है उत्पादन में वृद्धि, कुशलता, विकास, संसाधन का समुचित प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट है पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। मानव का एकमात्र पाइराइट उत्पादन राज्य है बिहार। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादन बिहार है। मानव द्वारा सर्वप्रथम पतित अनाज था जौ। बादल में वायुमंडल में तैरने के कारण उनका कम होता है घनत्व। बादलों में वायुमंडल के तैरने का कारण है उसका घनत्व कम होता है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकलिया। नौदा टोली का उत्खनन सबसे पहले एच.डी. संकलिया ने किया था। बिहार बजट 25-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना की बात की गई है। कितने वर्ष से आयु के बालिका को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु शुरू किया जाएगा? 9 से 14 वर्ष की महिला के लिए, बच्चों के लिए। बजट 25-26 में अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना की बात की गई है। यह 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कैंसर के बचाव हेतु शुरू किया गया है। मध्य पाषाणिक के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है आजमगढ़। आजमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मोनोसाइट खनिज बिहार के गया और मुंगेर में पाया जाता है। मोनोसाइट खनिज बिहार के गया और मुंगेर से प्राप्त हुआ है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय पर सत्र बुलाने का, सत्रवासन करने तथा विधानसभा को विभाजित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 174 में है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय पर सत्र बुलाने का, सत्रवासन करने का तथा विधानसभा को विभाजित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 174 में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार भाग प्रायद्वीपीय खंड का पठार है। बिहार बजट 25-26 के अंतर्गत सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकास किया जाएगा। यह मंदिर किस जिला में है? सारण जिला में। बिहार बजट 25-26 के अंतर्गत सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकास किया जाएगा। यह बिहार का सारण जिला में स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग नाम दिया गया है।
जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, गलत है। नाथुला दर्रा ये है सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। लिपू लेक उत्तराखंड में। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। लिपू लेक उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरल में स्थित है। पालघाट केरल में है। लिपू लेक उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला सिक्किम में है। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार बजट 25-26 उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया। इस बजट के अनुसार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण बिहार में होगा। इसमें बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण की बात कही गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? ये कौन सा दर्रा? माना दर्रा से होते हुए। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा। कौन सा खनिज मोनोसाइट, थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टाइटेनियम का मिश्रण होता है? मोनोजाइट। मोनोजाइट एस्क जो है यह है मोनोसाइट, थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टाइटेनियम का मिश्रण होता है। डंकराने भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती राज्य में स्थित है। भारत के मध्यवर्ती भाग में दंडकारण्य स्थित है। हाल ही में किसने महिला यूरो कप 25 खिताब जीता है? इंग्लैंड ने। हाल ही में महिला यूरो कप 2025 का खिताब इंग्लैंड ने जीत लिया है। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या होता है? सतत आर्थिक विकास का मतलब होता है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास को सतत आर्थिक विकास कहा जाता है। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया है? कैप्टन शुभम शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी बुक में स्कूली की शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। एनसीईआरटी में कैप्टन शुभम शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर को सरकारी स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? बुनियादी ढांचे और सुविधा में सुधार के लिए 21 कृषि उपज मंदिरों का आधुनिकीकरण होगा। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के सुधार के लिए 21 कृषि उपज मंदिर का आधुनिकीकरण किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल, अरहर, मूंग, उड़द की खरीद की होगी। सभी ब्लॉक उपमंडल कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित किए जाएंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के कितने अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? मुंगेर, रोहतास, कैमूर में चूना पत्थर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हुआ। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हुआ। यह संविधान के अनुच्छेद 331 में था वर्णित। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। राख का टीला किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू राख का टीला नौपाषाण स्थल से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना वर्णित है। 326 में किस खनिज का प्रयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है? क्वार्टरजाइट का प्रयोग खनिज का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री में किया जाता है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदारों ने।
भारत में ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली का जमींदारों ने अधिक लाभ प्राप्त किया था। शीतकाल में जब झील के ऊपर सतह पर का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह से नीचे पानी रहता है। वर्षा के बूंद गोल आकृति के कारण पृष्ठ तनाव। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार बजट 25 बिहार फिल्म महोत्सव नीति 2024 के तहत 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। लाल पहाड़ी लखीसराय पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। लाल पहाड़ी लखीसराय का पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों का घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। बिहार बजट 25-26 के अंतर्गत रुपया कहाँ से आता है, इसके बारे में वर्णन है। केंद्रीय करों से राज्य का अंश है 43.68%। केंद्र कर से राज्य का अंश 43.68% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21%। राज्य सरकार से कर 18.17%। लोक ऋण 17.58%। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध अनुच्छेद 338 क में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध अनुच्छेद 338 क में है। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार बजट 25-26 राज्य के पोषण अनाजों का अनुसंधान एवं प्रसारण के लिए टनकुम्पा गया तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार के 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। बिहार के 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। राज्य के पोषण अनाज एवं अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुम्पा गया में, बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SAP 25 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के दशा में उपबंध है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 56 300। बिहार वित्त वर्ष 25-26 में 32,71,831 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना % है? 2.98% है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर में क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। फेल्सपार बिहार के किस जिले में है? गया और जमुई में। फेल्सपार बिहार के गया और जमुई में है। बिहार बजट 25-26 के बारे में कथन कौन सा सही है? बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बजट 2025-26 में वर्णित है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत 1000 प्रति माह को दोगुना कर दिया जाएगा। राजगीर सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा बनेगी। राजगीर सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा बनाई जाएगी। बिहार बजट 25-26 के अंतर्गत शिक्षा पर कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे? बिहार बजट 25-26 में शिक्षा पर खर्च 60,954 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होंगे। बिहार बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का स्थापना किया जाएगा। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना बजट 25-26 के अनुसार किया जाएगा। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। परिवहन नियम में महिला को 33% आरक्षण दी जाएगी। परिवहन नियम में महिला को 33% आरक्षण दी जाएगी। और बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका 243 थ में। 243 थ में नगर पालिका का गठन संविधान का अनुच्छेद 243 थ में है।
कुछ देशों के में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 41 अनुच्छेद 41 में वर्णित है। कुछ देशों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित है। बिहार बजट 25-26 के अंतर्गत रुपया कहाँ जाता है, इसके बारे में वर्णन है। रुपया सामाजिक सेवा में 39.80%, सामान्य सेवा में 29.94%, आर्थिक सेवा में 23.58% जाता है। सामाजिक सेवा में 39.80% पैसा जाता है, अन्य सेवा में 29.94% जाता है और आर्थिक सेवा में पैसा जाता है 23.58%। हाल ही में किसे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? यांगतोई पेंगलाई हवाई अड्डा को यांगताई पेंगलाई हवाई अड्डा को 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या स्थल, जन्म स्थान के आधार पर विविध या प्रतिशत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध अनुच्छेद 15 में है। भारत के किस शिलाश्रय से संबंधित सर्वाधिक प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से शिलाश्रय प्राप्त हुआ ज्यादा से ज्यादा। किस स्थान में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? मदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, मदहा। बिहार बजट 25-26 के बारे में कथन सही है। सभी 8053 पंचायत में गरीब कल्याण विवाह मंडप बनाने का प्रावधान किया जाएगा। बिहार का 8053 पंचायत में गरीब कल्याण विवाह मंडप बनाए जाएंगे। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फाउंडेशन द्वारा सुधा के तर्ज पर राज्य के सभी प्रखंड में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तनाव पानी से कम होता है। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार में सोन घाटी के पश्चिम में कैमूर के पहाड़ी के पास में चूना पत्थर पाया जाता है बिहार में। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? प्राकृतिक संसाधन के लिए अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशील घटना है। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडार का पता चला है? मुंगेर में। बिहार के मुंगेर जिला में सोने का नवीन भंडार का पता चला है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार राज्य के हरित आवरण वर्ष 28 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 17%। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार राज्य के हरित आवरण को वर्ष 28 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया? 17%। हाल ही में किसने संसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? 17। हाल ही में कितनी संसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 17 संसद को। बिहार बजट 25-26 में आवंटन राशि के बारे में कौन सा कथन सही है? आवंटन राशि में स्वास्थ्य विभाग को 20,335.80 करोड़, गृह विभाग को 17,831.21 करोड़, ग्रामीण कार्य एवं पत्र निर्माण के लिए 17,908.18 करोड़, ग्रामीण विकास योजना के लिए 16,093.46 करोड़ रुपए दी जाएगी। विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्ति के संपत्ति से वंचित न किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 300 क में। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना संविधान के अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। भित्त पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने का स्थान के रूप में। बिहार में मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? चाइना क्ले, क्वार्टर, चूना पत्थर मुंगेर में पाया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1816 में। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1820 में। बिहार बजट 25-26 में आवंटन राशि के बारे में कथन कौन सा सही है? तो आवंटन राशि जो बिहार बजट 25-26 में आवंटन राशि कितनी राशि किसको दी जाती है? स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया जाता है? 20,335.80 करोड़ स्वास्थ्य विभाग को राशि दी गई है। कितना? 20,335.80 करोड़। गृह विभाग को राशि दी गई है 17,831.21 करोड़। 17,831.21 करोड़ बिहार बजट 25-26 में आवंटित राशि है। ग्रामीण कार्य एवं पत्र निर्माण के लिए 17,908.18 करोड़ रुपए दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग को 16,093.46 करोड़ रुपए आवंटित की गई है बजट 25-26 में। बिहार बजट 25-26 में ग्रामीण विकास को 16,093.46 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ग्रामीण कार्य एवं पत्र निर्माण के लिए 17,908.18
18 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। गृह विभाग को 17,831.21 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। स्वास्थ्य विभाग को 20,335.80 करोड़, ज्यादा स्वास्थ्य विभाग को की गई आवंटित।